हमारे 11th क्लास के शानदार विद्यार्थियों, अब जो मैं बता रहा हूं सुनिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड द डोमेन एंड क्या? रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसका डोमेन और रेंज बनाने के लिए एक ग्राफ से भी बहुत सारे शिक्षक बताते हैं। ग्राफ से 11th क्लास के बच्चा लोग को थोड़ा टफ लगता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स को क्या बोलेंगे? वाई। तो वाई बराबर मोड ऑफ एक्स है, तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह से, वाई बराबर मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो -∞ से +∞ हो गया आपका ये डोमेन, और रेंज मतलब वाई का जो वैल्यू होगा वो -∞ से 0 होगा। तो ग्राफ से भी समझ में आ जाएगा पूरा, लेकिन मैं इसको ग्राफ से नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? समझिए, एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। तो मैं बात करता हूं एकदम बेसिक सिंपल डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शंस, तो डोमेन ऑफ फंक्शन तो हुआ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का जो पॉसिबल वैल्यू है उसका नाम है डोमेन, और वाई का जो पॉसिबल वैल्यू है उसका नाम क्या है? रेंज। वाई मतलब एफ एक्स। यहाँ पर एक्स का वैल्यू आप 0 भी बैठा सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, रूट में भी ले सकते हो। यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, यानी आप जो है यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो -∞ और +∞ के बीच में कुछ भी रख सकते हो। 1, -1, 2, -2, 0, -2 कुछ भी रख सकते हो, है ना? तो आपका आंसर यही हो गया। अब ध्यान दो, आपका पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, तो हो सकता है ये वाला आंसर दिया हुआ नहीं रहे। तो -∞ और यहाँ पर +∞ है, ये ओपन इंटरवल और यहाँ भी ओपन इंटरवल, और ये हुआ हम लोग का क्या आंसर, है ना? अब -∞ और यहाँ +∞ है, ओपन लिखने का 2 टेक्निक है, ये भी हो गया आंसर, है ना? अच्छा, -∞ और +∞ के बीच में जितना भी नंबर है, टोटल नंबर रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर भी हो गया। अब सवाल है कि यहाँ पर ये चारों चीज सेम है, ये चारों आंसर बिल्कुल सेम है। अब पैटर्न है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, ये चारों में कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, इसलिए चारों लिखने तुम लोग सीख लो, ठीक? अब आते हैं हम लोग रेंज। ऑफ एफ मतलब फंक्शन। तो रेंज का मैं बात करूं तो रेंज मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दो। यहां पर वाई बराबर माइनस बाहर, और ये मोड ऑफ एक्स है, तो वाई बराबर ये माइनस तो बाहर है, और मोड का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तुम लोग भी जान रहे हो भैया, मोड का आंसर पॉजिटिव आता है। अब बाहर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव गुने पॉजिटिव क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। जैसे ही तो माइनस हो गया और मोड का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव गुने नेगेटिव नेगेटिव हुआ, तो वाई नेगेटिव होगा। तो वैल्यू जो वाई मतलब वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव। तो वाई नेगेटिव मतलब वाई वैल्यू 0 से कम या तो बराबर भी चलेगा। नेगेटिव मतलब 0 से कम और 0 भी चलेगा, यानी वाई का जो आंसर होगा नेगेटिव होगा, यानी 0 और 0 से कम, और ये हुआ हम लोग का आंसर। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, वाई का आंसर नेगेटिव यानी 0 और 0 से कम। तो 0 और 0 से भले कम हो, लेकिन -∞ तो ज्यादा होगा,
जीरो और जीरो से कम, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से तो ज़्यादा होगा। इसका ये आंसर और लिखो, वाई का आंसर जीरो और जीरो से कम लेकिन माइनस इन्फिनिटी से ज़्यादा होगा, और ये हुआ हम लोग का आंसर। ठीक है, तो वाई का आंसर जीरो और जीरो से कम और माइनस इन्फिनिटी से ज़्यादा। माइनस इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल और जीरो में तो बराबर है, तो क्लोज होगा। एक और आंसर हो गया। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी में ओपन है तो ओपन लिखने का दो टेक्निक है, और बराबर है इसके लिए क्लोज है। क्लोज लिखने का एक ही टेक्निक, एक और आंसर। इसका एक और आंसर और लेते हैं। तो वैल्यू जो वाई जो है वो जीरो और जीरो से कम, यानी जीरो और नेगेटिव है। जीरो और जीरो से कम मतलब जीरो और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर मतलब पॉजिटिव वाला नहीं लेना है, लेना है जीरो और नेगेटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, नॉन पॉजिटिव में क्या हुआ, पॉजिटिव नहीं लेना है, तो क्या लेना है, जीरो और नेगेटिव। आंसर हो गया। और एक बात मैं बताता हूं, इसमें जितना भी क्वेश्चन है, 6 गो क्वेश्चन, 6 का डोमेन सेम और रेंज सेम होगा। आप लोग एक हम बना दिए हैं, बाकी टोटल का आंसर सेम, सेम आंसर। दूसरा का भी यही आंसर, तीसरा का भी यही आंसर, सब यही आंसर है। तो ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा, अगर आपसे बताएंगे तो और टफ लगेगा। हो सकता है एक आध साल के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से हम 2025 से जेई का बैच शुरू करें हम, उसमें एक से कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिलहाल आप एकेडमिक में हो, इंटर में हो, 11th में हो, थ्योरी बोरी कॉन्सेप्ट बन जाना, बस इसी तरह बनाओ। इसमें कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, सातों का आंसर बिल्कुल सेम होगा सबका। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर फर्स्ट, एफ एक्स बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 2, एफ एक्स बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3, एफ एक्स बराबर √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स बराबर √16 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 5, एफ एक्स बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर √36 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर √49 माइनस एक्स का स्क्वायर। 7 क्वेश्चन है, सातों आपसे बनेगा। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा साइन स्कीम का प्रयोग करना पड़ेगा। साइन स्कीम आप लोग को तो हम बताए थे बेसिक क्लास में, और बेसिक क्लास का वीडियो भेजे नहीं है, इसलिए साइन स्कीम का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। इतना मैं तुमको बता देता हूं, रूट वाला के भीतर जितना भी वैल्यू होना चाहिए सब पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखिएगा, नोट में थोड़ा सा याद रखिएगा कि रूट एफ एक्स है, तो एफ एक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहने मतलब 0 और 0 से बड़ा। रूट के भीतर नेगेटिव होगा तो इसका आंसर इमेजिनरी आ जाएगा, और पढ़ रहे हैं हम लोग रियल चीज, इसे याद रखिएगा। और रूट के भीतर एफ एक्स है तो एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब 0 और 0 से बड़ा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यदि और भी कॉन्सेप्ट है साइन स्कीम का,
उतना लेने जाएंगे नहीं हम। नंबर फर्स्ट, एफ एक्स को मान लो वाई, एफ एक्स बराबर वाई ही होता है, और ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली बात हम लोग निकालेंगे डोमेन। डोमेन मतलब एक्स का जो पॉसिबल वैल्यू है और वाई का जो पॉसिबल वैल्यू उसका नाम है रेंज। तो सर टफ लगेगा, उतना भी टफ नहीं है। वीडियो बढ़िया प्लीज सुन लीजिए आप, उसके बाद फिर मजा लीजिए आप। पर इतना लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लो। तो देखो विद्यार्थी, रूट के भीतर कौन है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो रूट के भीतर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये पॉजिटिव होना चाहिए, हम अभी बताइए कि रूट के भीतर 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मतलब 0 और 0 से बड़ा। अब हमको चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए हमको, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या बैठाइएगा कि पूरा का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा हो जाए। तो एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए -3 और 3 के बीच होना चाहिए, क्योंकि -3 और 3 के बीच लेके स्क्वायर करोगे तभी 9 से घटाओगे पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो साइन स्कीम से बनाएंगे तो और हार्ड लगेगा। यही हो गया हम लोग का क्या आंसर, -3 और 3 यहाँ बराबर है तो क्लोज इंटरवल भी होगा। इसका 2 गो आंसर लिखे विद्यार्थी, और दोनों आंसर में कोई एक आंसर एग्जाम में दिया रहेगा, दोनों सेम चीज है। अब आइए आप लोग रेंज पर। तो रेंज ऑफ फंक्शन पर आइएगा विद्यार्थी, इसका मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। तो एक्स का वैल्यू -3 और 3 बैठाइएगा और उसके बीच में बैठाइएगा। जैसे कि -3 बैठाइएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 गया 0, और 3 बैठाइएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 गया तो 0, यानी वाई वैल्यू 0 भी आ रहा है। और -3 और 3 के बीच अगर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 9 में 0 गया तो 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी एक्स का वैल्यू -3 और 3 बैठाइएगा और उसके बीच में बैठाइएगा। तो मैं देख रहा हूँ वाई का वैल्यू 0 और 3 के बीच आ रहा है। अब एक्स का वैल्यू -3 और 3 के बीच यहाँ बैठा बैठा देखिएगा, तो वाई का जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 और 3 के बीच आएगा। यही हुआ रेंज, ये हुआ हम लोग का आंसर। 0 में बराबर है तो क्लोज इंटरवल और 3 में बराबर है तो क्लोज इंटरवल, ये भी हुआ हम लोग का आंसर। तो विद्यार्थीगण हमारे थोड़ा टफ लगा होगा, अब मेथड चेंज करेंगे तो और टफ लगेगा, इसलिए ज्यादा लोडली मत लो, इजी लगेगा डर में। पहला क्वेश्चन का जो डोमेन है उसका आंसर -3 और 3 के बीच है, रेंज है 0 और 3 के बीच। अधो दूसरका में बनाइएगा आप लोग तो डोमेन हो जाएगा -2 और 2 के बीच, रेंज हो जाएगा 0 और 2 के बीच। इसमें बनाइएगा डोमेन तो -1 और 1 के बीच, और रेंज हो जाएगा 0 और 1 के बीच। इसमें बता तो डोमेन के किसके किसके बीच होगा, -4 और 4 के बीच, और रेंज बोलो 0 और 4 के बीच। इसमें बोलिए इसका डोमेन -5 और फिर याद हो जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता दे रहा हूं उसको नोट करके बार बार प्रैक्टिस करो, एकदम पूरा याद हो जाएगा। तो -5 और 5 के बीच होगा डोमेन, और रेंज होगा 0 और 5 के बीच। इसका डोमेन मैं बात करूं तो -6 और 6 के बीच, और रेंज 0 और 6 के बीच। इसका मैं बात करूंगा डोमेन तो -7 और 7 के बीच, और रेंज 0 और 7 के बीच। बनाइए।
लेकिन हम तो आपको बोले आधी हो जाएगा बनाते बनाते। नंबर 2, वाई बरा एफ एक्स को वाई मानोगे, वाई एफ एक्स को ही वाई बोला जाता है बच्चे, है ना। 4 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। तो रूट के भीतर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में 0 और 0 से बड़ा। डोमेन ऑफ ये यानी वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ एक्स का वैल्यू जो है -2 और 2 के बीच बैठाइएगा और स्क्वायर कर कीजिएगा, 4 से घटाइएगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो आंसर -2 और 2 के बीच होगा। -2 में क्लोज इंटरवल और 2 में क्लोज इंटरवल आंसर हो गया। तो 2 आंसर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है और दोनों सेम चीज है। रेंज आइए, तो रेंज आप आइएगा तो वैल्यूज ऑफ वाई में आइएगा, तो वैल्यूज ऑफ वाई में आइएगा तो एक्स का वैल्यू जब -2 और 2 के बीच बैठाइएगा तो वाई का जो वैल्यू आएगा वो 0 और 2 के बीच आएगा, यही आंसर होगा। और 0 में हो गया क्लोज इंटरवल बच्चा और 2 में हो गया क्लोज इंटरवल, आंसर होगा। अब मुझे पूरा भरोसा तीसरा बना लोगे, तीसरा बना लोगे, इसी तरह तीसरा बनाइएगा। तीसरा में डोमेन का आंसर होगा -1 और 1 के बीच, रेंज होगा 0 और 1 के बीच। चौथा में डोमेन होगा माइनस आपका 4 और 4 के बीच, रेंज होगा 0 और 4 के बीच। पांचवा में डोमेन होगा -5 और 5 के बीच, रेंज होगा 0 और 5 के बीच। छठा होगा डोमेन बोलो -6 और 6 के बीच, रेंज होगा 0 और 6 के बीच। और आपका सातवां में डोमेन हो जाएगा -7 और 7 के बीच और रेंज होगा 0 और 7 के बीच। मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी जो 7 क्वेश्चन है खूब बढ़िया से बैठ के आप लोग बना लोगे। तो देखिए इस लेक्चर में इतना ही बताएंगे, इसको पहले नोट कर लो बच्चे और खूब बढ़िया से एंजॉय करके आपका रिवाइज करो, ठीक है। मैं 11th का ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। 12th में 12th का खूब बढ़िया समझाएंगे, जेई का पढ़ाएंगे उसमें फिर मजा आएगा। जेई वाला नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं इतना सस्ता कर दिए कि हमारा हिम्मत नहीं होता है पढ़ाने का। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर में कि जेई का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दूं। ठीक विद्यार्थी, एंजॉय करके पढ़िए।